Hello everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to Marine Institute Marine Engineering Lectures. This is our third lectures on marine steering gear system on board ships. Last lectures we have already discussed about rule and regulations regarding the steering gear system on board ships. We have also discussed about some basic steering gear operations and mechanism and some concepts of rudder theory. We have also discussed one of the intellectual questions which is always frequently and mostly asked in MMT oral, that is why rudder angle is limited to 30 to maximum 30 degree angle. So in this lectures we are going to discuss about one of the most important topic which is mostly and frequently asked in university exams and TME interviews, that is two-ram hydraulic steering gear system. So in these lectures we are going to discuss how this two-ram hydraulic steering gear system works, the constructional parts. So without wasting much time, let's proceed our lecture. So now अब हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल पे. ओके, तो आप देख सकते हो ये जो हमारी टॉप पार्ट पे है. ओके, ये जो हमारी टॉप पार्ट पे है ये हमारी सिलेंडर, एंड दिस स्लाइडिंग पार्ट इज कॉल्ड स्लाइडिंग रैम, where P denotes for port side and S denotes for starboard side. Okay, this sliding part is called ram. Okay, now ये जो हमारी पार्ट है, ओके, ये टॉप पार्ट जो है ये हमारी टिलर आर्म है. ओके, एंड दैट टिलर आर्म इज कनेक्टेड विथ रडर स्टॉक एंड रडर स्टॉक इटसेल्फ कनेक्टेड विथ रडर. ओके, सो इसकी मूवमेंट एंड वर्किंग प्रिंसिपल पर मैं आऊंगा, अभी मैं आपको कंस्ट्रक्शनल डिटेल बताता हूं. ओके, एंड दिस पार्ट, ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड बफर स्प्रिंग. ये हमारी बफर स्प्रिंग है. नाउ अब आप देख सकते हो ये जो हमारी है ये हमारी फ्लोटिंग लीवर है. ओके, ये हमारी लीवर है, ये हमारी फलक्रम. ओके, एंड L1 लीवर, L2 लीवर एंड दिस इज L3 लीवर. ओके, और ये हमारी फीडबैक लीवर है, रडर फीडबैक लीवर. ओके, दिस L3 इज कॉल्ड रडर फीडबैक लीवर. गॉट इट? नाउ अब आप टॉप पर देख रहे होगे ये जो हमारी पार्ट है, ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड टेलीमोटर रिसीवर, मींस इट रिसीव्स सिग्नल फ्रॉम प्रीजस. ओके, नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड हैंड कंट्रोल लीवर, मींस हैंड कंट्रोल व्हील. ओके, नाउ ये जो हमारी फ्लोटिंग लीवर है, ओके, वन एंड ऑफ फ्लोटिंग लीवर इज कनेक्टेड विथ telemotor receiver or is connected with input signal. This is called floating lever which consists of combinations of lever L1 and L2. Okay, so this whole part is called floating lever, and one end of floating lever means upward end. One end of floating lever is connected with telemotor receivers or connected with input signals which receives the signal from bridge, and one end of floating lever is connected with rudder stop. Got it? So one end is connected with telemotor receivers or input signal, and one end connected with rudder stop. Clear? Now, and between somewhere in floating lever, this part, okay, यहां पर मैं इसे नेम दे देता हूं, यानी दैट इज बी. सो बी पार्ट आप देख सकते हो हमारी पंप से कनेक्टेड है. ओके, एंड दिस पोजीशन मींस दिस मिड पॉइंट पोजीशन जो हमारी पंप स्ट्रोक लीवर यहां पर जीरो होगी, मींस देयर इज नो पंपिंग एट दिस पोजीशन. एट पोजीशन बी देयर इज नो पंपिंग. ओके, यहां पर हमारी जीरो पंपिंग है, मींस हमारी ये फ्लोटिंग लीवर जो हो रही है ये हमारी अनदर लिंक इसकी है हमारी पंप के साथ, एंड पंप इज कनेक्टेड विथ मोटर. एंड जो हमारी मोटर्स होती है हम क्या करते हैं, मोटर को हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इलेक्ट्रिकल पावर इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल पावर. दैट इज इटसेल्फ द डेफिनेशंस ऑफ मोटर, एंड दैट मैकेनिकल पावर इज यूटिलाइज्ड टू ड्राइव द पंप. ओके, एंड दिस पंप इज रिवर्सिबल फ्लो एंड वेरिएबल रेट ऑफ फ्लो पंप. ओके, तो हमारी पंपिंग अरेंजमेंट है, एंड आप देख सकते हो ये जो हमारी लाइन है यहाँ पर हमारी हाइड्रोलिक कॉइल फ्लो हो रही है. ओके, तो ये हमारी कंस्ट्रक्शनल डिटेल होती है, मींस मैं आपको बस ओनली अभी तक कंस्ट्रक्शनल डिटेल बताया हूं. नाउ कम टू दी वर्किंग पार्ट्स, ये हमारी वर्क कैसे करती है. सो मैं यहां पर दो केसेस लूंगा.
जो भी हमारी, जब भी मैं केस 1 की बात करूंगा, मींस रडर टर्न्स पोर्ट साइड, means rudder moves towards port side, that is our case 1, and case 2, that is rudder moves towards starboard side. Okay, now come to first case, rudder moves toward port. Okay, basic principle पे सबसे पहले बात करेंगे, बेसिक प्रिंसिपल. ओके, ये हंटिंग मैकेनिज्म में आप मैं आऊंगा, बट सबसे पहले मैं बेसिक क्लियर करूंगा आपकी. ओके, सपोज इफ ऑयल इज pumped into LHS, that is left hand side. Suppose if oil is pumped into LHS, okay, if oil is pumped into LHS, then movement of sliding ram is from left to right, okay, and oil is drawn from RHS. Means what? Oil is pumped into LHS. This part is LHS. Oil is pumped into LHS, which leads to there will be the movement of sliding ram from port to starboard side. Okay, that is left to right, and meanwhile oil is drawn from RHS. That means what? That means this tiller arm moves toward starboard, and if this tiller arm moves towards starboard, then definitely rudder moves toward port. So this is all about case 1. Okay, now come to case 2, that is rudder moves towards starboard side. Suppose, just reverse. In this case, oil is pumped into RHS. Oil is pumped into RHS. There will be the movement of sliding ram from right to left, and oil is drawn from LHS. Clear? So in this case, tiller arm moves towards port side, tiller arm moves toward port side, and definitely rudder moves towards starboard side. Means what? In second case, pressurized from right side or pressurized into right side, and depressurized from left side in case 2. But in case 1, pressurized into left side and depressurized into right side. Okay, so this is the basic principle of this 2-ram hydraulic steering gear system. तो ये हमारी बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल थी. अब हम बात करेंगे, इतना आपको समझ में आ गया, जब हमारी ऑयल जो होगी, हमारी पंप होगी into LHS, then sliding ram is moved from LHS to RHS. Okay, that is if oil is pressurized into LHS, then sliding ram is moved from LHS to RHS, and simultaneously oil is drawn from RHS, and meanwhile this tiller arm is moved toward starboard side, and definitely rudder moves towards port side. Okay, and case 2 just vice versa. Okay, so now अब हम बात करेंगे जो हमारी रडर की रिक्वायर्ड एंगल है. ओके, जैसे मैंने अभी आपको जैसे जस्ट बताया, हमारी सपोज केस 1 मैंने लिया, तो कैसे हमारी केस 1 में हमारी क्या हो रही है, जो रडर की मूवमेंट हमारी क्या हो रही है, पोर्ट हो रही है. ओके, तो जो हमारी डिजायर्ड एंगल कैसे अचीव करेगी, हम उस पर बात करेंगे, एंड वो हमारी अचीव करती विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनिज्म कॉल्ड हंटिंग गियर मैकेनिज्म. हम अब इस पर बात करेंगे. सो नाउ यू मे ऑब्जर्व हियर, दिस फ्लोटिंग लीवर इज कनेक्टेड विथ पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट A, point B and point C. Okay, means
from these 3 points it is free to move. This floating lever is free to move from these 3 points. That's why it is called floating lever. Okay, so now अब हम केस लेते हैं. हमारी फर्स्ट केस क्या थी? रडर हमारी पोर्ट साइड मूव कर रही है. हमारी फर्स्ट केस ये थी. ओके, तो सी, अब हमारी जो टेलीमोटर रिसीवर है ये हमारे सिग्नल रिसीव करती है. हमारी ब्रिज से हमारे सिग्नल रिसीव करेगी. इट रिसीव सिग्नल फ्रॉम ब्रिजेस. अगर हमारी ब्रिज की ऑर्डर 5 डिग्री पोर्ट होगी, से 5 डिग्री पोर्ट हमारी होती है, तो हमारी टेलीमोटर रिसीवर्स हमारी रिसीव करेगी 5 डिग्री पोर्ट एंड अकॉर्डिंगली हमारी हंटिंग गियर मैकेनिज्म एक्नॉलेज करेगी एंड अकॉर्डिंगली हमारी रडर स्टॉप जो हमारी मूवमेंट होगी, आइदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ओके, सो अब हम इस पर बात करेंगे. सपोज हमारी ब्रिज से ऑर्डर आती है जो हमारी टेलीमोटर रिसीवर रिसीव करती है से 5 डिग्री पोर्ट, से 5 डिग्री पोर्ट. अब हमारे यहां पर कैसे होगी अरेंजमेंट? नाउ दिस इज लीवर L1, दिस इज लीवर कॉल्ड L1. व्हाट इट नाउ, एंड ये हमारी है इस पॉइंट पर हमारी फलक्रम. ओके, तो नाउ अब ये जो हमारी इनपुट है, ये हमारी टेलीमोटर रिसीवर्स और इनपुट सिग्नल है, ये हमारी रिसीव की से 5 डिग्री पोर्ट. सो अकॉर्डिंगली ये हमारी इस फ्लोटिंग लीवर को एक्चुएट करेगी. हमें 5 डिग्री पोर्ट जाना है. ओके, हमारी शिफ्ट की मूवमेंट 5 डिग्री पोर्ट होनी चाहिए. शिफ्ट की मूवमेंट 5 डिग्री पोर्ट कब होगी? जब हमारी रडर की मूवमेंट 5 डिग्री पोर्ट होगी. सी, ये हमारी कैसे होगी? ओके, सो दिस इज जो हमारी L1 थी. ओके, ये हमारी इसकी पोजीशन ऐसे हो जाएगी. एट दिस पोजीशन इज कॉल्ड L1 डैश. इतना क्लियर है आपको? ओके, नाउ ये हमारी L2 थी. अब हमारी एक इंड जो हमारी मूव होगी वो हमारी पॉइंट C है, जहां से हमारी ये मूव होगी. ओके, नाउ अब ये जो हमारी L2 जो होगी, ओके, आप देख सकते हो जो हमारी L2 होगी वो हमारी L2, ये हमारी L2 जो होगी हमारी न्यू पोजीशन होगी एंड दैट पोजीशन इज कॉल्ड L2 डैश. गॉट इट? नाउ सी, तो आप लोग ने यहां पर जो देखा था, जो हमारी पॉइंट बी थी, यहां पर जो हमारी पंप स्ट्रोक लीवर 0 थी. हमारी इस पोजीशंस पे कोई पंप नहीं हो रही थी, मींस हमारी ऑयल पंप 0 थी. देयर इज नो फीड. बट नाउ ओके, जैसे ही हमारी टेलीमोटर रिसीवर्स ने सिग्नल रिसीव किया ब्रिज से, इट रिसीव सिग्नल फ्रॉम ब्रिजेज से 5 डिग्री पोर्ट. अकॉर्डिंगली इट एक्चुएट्स द फ्लोटिंग लीवर. ओके, सो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो L1 चेंज हमारी L1 डैश पे होगी एंड नाउ L2 हमारी L2 डैश पर होगी. बट जो हमारी फीड थी, जो हमारी पंपिंग स्ट्रोक लीवर थी, वहां पर हमारी चेंजेस आ रही है. आप देख सकते हो दिस अमाउंट. ओके, दिस अमाउंट ये हमारी होगी फीड. इस अमाउंट को हम कहेंगे पंप फीड. मींस हमारी ये जो हमारी लीवर है ये हमारी पुश इनटू द पंप. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड पंप स्ट्रोक लीवर. ओके, ये हमारी फीड होगी, ये हमारी पंप फीड होगी. अब हमारी पंपिंग स्टार्ट होगी एंड ये हमारी पंपिंग स्टार्ट होगी. ओके, आप देख सकते हो ये हमारी पंपिंग स्टार्ट होगी. मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था, इफ ऑयल इज pump, if oil is pumped into LHS, then sliding ramp is moved from left to right and simultaneously tiller arm moves towards, or tiller arm will move toward starboard side. Okay, and rudder move towards port side. ओके, तो यहां से हमारी पंपिंग स्टार्ट होगी तो हमारी ऑयल पंप होनी स्टार्ट होगी. ओके, नाउ अब हमारी क्या होगी, जैसे जैसे हमारी पंपिंग होगी, ओके, जैसे जैसे हमारी पंपिंग अचीव होगी वैसे वैसे हमारी रडर एंगल हमारी टुवर्ड्स 5 डिग्री अचीव करते जाएगी. ओके, नाउ सी, अब आप देख सकते हो ये हमारी न्यू पोजीशन होगी.
सपोज अब हमारी क्या हो रही है, रडर एंगल हमारी अचीव कर चुकी है 5 डिग्री। ओके, रडर एंगल हमारी 5 डिग्री अचीव कर चुकी है, तो आप देख सकते हो now this is the new point and this point is called L2 double dash। अब हमारी फीड क्या हो गई, जीरो हो गई। अगेन हमारी फीड इस पोजीशन पे आ गई, अगेन हमारी पोजीशन बी पे आ गई। एंड आप देख सकते हो जो हमारी रडर थी, ओके, जो हमारी रडर थी उसकी मूवमेंट हमारी 5 डिग्री पोर्ट अचीव कर चुकी है। मींस अगर हमारी रडर की मूवमेंट डिजायर्ड एंगल अचीव करेगी तो हमारी जो पंप स्ट्रोक लीवर है वो हमारी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, मींस हमारी मिड पोजीशन पे आ जाएगी, मींस हमारी पंप स्ट्रोक लीवर हमारी जीरो पोजीशन पे आ जाएगी। देयर इज नो पंपिंग टेक्स प्लेस फर्दर। सो अब हमारी यहां पर क्या हो जाएगी, जो हमारी रडर होगी वो हमारी हाइड्रोलिकली लॉक्ड हो जाएगी, मींस अब हमारी रडर की कोई मूवमेंट नहीं होगी। ओके, इस पोजीशन पे। इतना क्लियर है आपको? सो ऐसे हमारी जो रैम होती है इसकी स्लाइडिंग होती है। ओके, बट अगर इफ जो हमारी जो स्लाइड हो रही है, जो हमारी रैम है, स्लाइडिंग रैम है, सपोज अगर ये हमारी जर्की स्लाइड हो रही है, मींस हमारी सिस्टम के अंदर कुछ एयर प्रेजेंट है। ओके, देयर इज एयर इनसाइड द सिस्टम। ओके, सो ये हमारी ट्रबल शूटिंग के अंदर आएगी। ये जब मैं ट्रबल शूटिंग आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे केसेस में लेकर आपको समझाऊंगा। आज की लेक्चर्स ओनली बेसिक्स प्रिंसिपल पे थी। ओके, तो मैंने आपको हंटिंग गियर मैकेनिज्म बताया, बट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको इसे इजीली आपको एक अनदर मेथड से मैं आपको हंटिंग मैकेनिज्म में आपको समझाता हूँ। मींस हमारी प्रिंसिपल सेम होगी बट मैं आपको इजी तरीके से आपको हंटिंग मैकेनिज्म अलग से आपको समझाता हूँ। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया हंटिंग मैकेनिज्म, उस पर हम बात करेंगे। सपोज ये हमारी फ्लोटिंग लीवर है। ओके, ये हमारी फ्लोटिंग लीवर है। ओके, जो हमारी वन एंड ऑफ फ्लोटिंग लीवर इज कनेक्टेड विथ, मैं बहुत बार बोल रहा हूं, वन एंड ऑफ फ्लोटिंग लीवर इज कनेक्टेड विथ इनपुट सिग्नल। ओके, ये हमारी ए हो गई। एंड अदर एंड ऑफ फ्लोटिंग लीवर इज कनेक्टेड विथ रडर स्टॉक, ये हमारी पॉइंट सी हो गई। एंड ये हमारी क्या है, पॉइंट बी है। ओके, ये हमारी पॉइंट बी है। क्लियर? नाउ अब हमारी क्या है, जो हमारी इनपुट सिग्नल होगी, सपोज हम यहां पर दो केस लेंगे। केस वन हमारी क्या होगी, 5 डिग्री पोर्ट, ये हमारी केस वन होगी 5 डिग्री पोर्ट। ओके, एंड ये हमारी क्या है, पंप के साथ इसकी अटैचमेंट है। एंड इस पोजीशंस पे, ओके, इस पोजीशन पे हमारी जीरो पंपिंग है। ओके, मींस पंप स्ट्रोक लीवर जीरो है, हमारी नो पंपिंग, जीरो पंपिंग है। ओके, नाउ अब हमारी इनपुट सिग्नल आती है, तो ये जो हमारी होगी इनपुट सिग्नल होगी, ये हमारी इनपुट सिग्नल होगी। ओके, आप देख सकते हो ये हमारी इनपुट, ये हमारी इनपुट सिग्नल है। ओके, सो मींस ये जो हमारी इनपुट सिग्नल है, ओके, हमारी इनपुट सिग्नल आई से 5 डिग्री पोर्ट, अकॉर्डिंगली हमारी जो फ्लोटिंग लीवर जो हो रही है हमारी एक्चुएट हो रही है। आप देख सकते हो नाउ ये बी हमारी यहां बी डैश आ चुकी है, मींस दिस मच, इतनी हमारी यहां पर फीड आ चुकी है। मींस अब हमारी पंपिंग स्टार्ट होगी, जैसे मैंने आपको यहां बताया था हमारी पंपिंग स्टार्ट होगी। मींस नाउ oil is pumped into LHS and there will be movement of sliding ram from left to right. Okay, will make this tiller arm moves toward starboard and definitely this rudder moves towards port. Okay, so अब हमारी पंपिंग स्टार्ट होगी। अब हमारी क्या होगी, रडर हमारी पोर्ट की तरफ मूवमेंट होगी। मींस दिस L3 दिस फीडबैक लीवर, ये हमारी क्या करेगी, ये हमारी क्या करेगी, पुल करेगी, हमारी लीवर को पुल करेगी। ओके, सो नाउ अब हमारी क्या चेंजेस आएगी, तो आप देख सकते हो अब हमारी क्या होगी, रडर जो होगी, ये हमारी रडर जो होगी,
ओके, जो हमारे इस पोजीशन जो हमारी रडर स्टॉक से कनेक्टेड है वहां पर हमारी मूवमेंट होगी, तो हमारी क्या होगी, पुल होगी। ओके, तो आप देख सकते हो यहां पर हमारी दिस, ये हमारी क्या हो रही है, आप देख सकते हो हमारी रडर मूवमेंट है टुवर्ड्स पोर्ट। ओके, एंड यहां पर हमारी ये हमारी अगर टुवर्ड्स पोर्ट्स, तो अब हमारी क्या होगी, पंपिंग स्टॉप हो जाएगी, हमारी हाइड्रोलिकली लॉक्ड हो जाएगी। ओके, अब हमारी कोई मूवमेंट नहीं होगी। अगर हमारी अगेन फर्दर अब हमारी क्या होगी, ब्रिज से हमारी ऑर्डर आएगी, देन हमारी मूवमेंट होगी। फिर अगेन हमारी ये मिडशिप जाएगी। ओके, अगेन हमारी रडर जो होगी हमारी मिडशिप जाएगी, देन इट टर्न आइदर स्टारबोर्ड और पोर्ट साइड अगेन। ओके, तो ऐसे हमारी इसकी मैकेनिज्म होती है ना। अब हम सपोज केस 2 लेते हैं। ओके, सपोज केस 2 5 डिग्री स्टारबोर्ड। ओके, 5 डिग्री स्टारबोर्ड में लेता हूं। ओके, तब जो पंपिंग थी, जो हमारी ऑयल पंपिंग थी, जो पीएसएल थी, पंप स्ट्रोक लीवर थी, अब हमारी रिवर्स डायरेक्शन पे होगी। ओके, मींस आप देख सकते हो सेकंड केस में आपको बताता हूं, ये हमारी सेकंड केस होगी। ओके, ये हमारी सेकंड केस होगी। ना, तो आप सेकंड केस में आप देख सकते हो ये हमारी फीड है, ये हमारी पॉइंट बी है, ये हमारी मिड पे पॉइंट बी थी। ओके, एंड ये हमारी क्या है, फीड है, ये हमारी बी डैश, बी डबल डैश, ये हमारी फीड है। नाउ इस डायग्राम में अगर हम बात करें, देन ऑयल इज पंप्ड इनटू RHS and there will be movement of sliding ramp from RHS to LHS. There will be movement of sliding ramp from RHS to LHS, which tends to tiller or move toward port side, and definitely rudder stop move toward starboard side. So रडर भी हमारी स्टारबोर्ड साइड मूव होगी, शिप भी हमारी स्टारबोर्ड साइड मूव होगी, एंड हमारी डिजायर्ड एंगल हमारी अचीव होगी। तब तक हमारी जो पंपिंग होगी ऑयल पंप होती रहेगी। अगर हमारी डिजायर्ड एंगल अचीव होगी तो हमारी ऑयल स्टॉप्ड हो जाएगी। गॉट इट? इतना आपको क्लियर है? तब हमारी जो L3 लीवर होगी हमारी पुश होगी। ओके, तो आप देख सकते हो ये हमारी बी डबल डैश है। ओके ना, अब हमारे यहां पर कैसे होगी मैकेनिज्म, आप देख सकते हो। अब हमारी ये हमारी डिजायर्ड एंगल हमारी अचीव होगी। सपोज ये हमारी सी डैश थी एंड ये हमारी सी डबल डैश होगी। ओके, ये हमारी ए थी, ये हमारी ए डैश थी, ये हमारी ए डबल डैश होगी। ओके, तो हमारी ऐसे हंटिंग एयर मैकेनिज्म वर्क करती है। ओके, इतना आपको क्लियर है? व्हाट इट नाउ, अब हम बात करेंगे व्हाट इज फॉलो अप एंड नॉन फॉलो अप मोड इन स्टीयरिंग एयर ऑन बोर्ड शिप्स, एंड दिस क्वेश्चन इज मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन MMD orals. So ये MMD orals में frequently, mostly and always asked questions होती है। So आपको मैं practically आपको मैं बताऊंगा what is follow up and non follow mode in steering gear system on board ships. So आप अगर TME हो तब भी ये लेक्चर्स देखो जो हमारी फॉलो एंड नॉन फॉलो अप होती है। सपोज अगर कभी कंपनी में आपसे पूछी जा सकती है व्हाट इज फॉलो अप एंड नॉन फॉलो अप मोड। ओके, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी नॉर्मल, अगर अब जब हमारी शिप सेल कर रही होती है, ओके, सपोज अगर हमारी शिप जो पोर्ट ए टू पोर्ट बी सेल हो रही है, ओके, तो हमारी क्या होती है, डिजायर्ड कोर्स पे वो हमारी हिट होती है, शिप हिटिंग होती है। ओके, उसकी हमारी मेन कोर्स होती है। ओके, एंड हमारी एक सेट कोर्स होती है। ओके, एंड सपोज अगर हमारी सेट कोर्स अगर हमारी 45 डिग्री है, ओके, एंड हमारी हिडिंग भी अगर हमारी और एक्चुअल कोर्स भी अगर हमारी 45 डिग्री है, देन इट इज राइट। अगर हमारी एक्चुअल कोर्स अगर हमारी सेट कोर्स से अगर हमारी ड्रिफ्ट हो गई है बिकॉज ऑफ सम
बैड वेदर और एक्सटर्नल फैक्टर। ओके, तो हमारी क्या होगी, ऑटो पायलट से हमारी कंट्रोल होती है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर्स में, सेकेंड लेक्चर्स में मैं आपको ब्रीफ किया था। बट ना, जो ऑटो पायलट जो होती है उसकी हमारी एक लिमिटेशन होती है। ओके, हम ऑटो पायलट जो मोड जो होती है वो हम पूरी मीन्स जो हमारी सेल हो रही है पोर्ट ए टू पोर्ट बी, हम पूरी सेल जो होती है अपनी ऑटो पायलट पे हम डिपेंड नहीं कर सकते। मीन्स हमारी कहीं कहीं पर हमारा ऑटो पायलट जो होती है वो हमारी क्या होती है, मैनुअल मोड में वो हमारी चेंज की जाती है। ओके, सो इन केस ऑफ सपोज अगर हमारी पोर्ट ए टू पोर्ट बी है, ओके, एंड बीच में हमारी कुछ ट्रैफिक्स आती है। ट्रैफिक्स मीन्स अगर हमारी शिप्स क्रॉस हो रही है, ओके, शिप्स क्रॉसिंग एंड सम मीन्स जो फिशिंग बोट होती है वो हमारी क्रॉस हो रही हो, ओके, तब हमारे वहां पर क्या होती है, ऑटो पायलट ऑफ करते हैं एंड हमारी मैनुअल मोड से हमारी स्टीयरिंग गियर कंट्रोल की जाती है। ओके, हम इस पर डिस्कस करेंगे। और जो हमारी मैनुअल मोड जो होती है हमारी टू टाइप्स होती है। फर्स्ट मोड इज फॉलो मोड, मींस फॉलो अप मोड, एंड सेकंड मोड इज नॉन फॉलो अप मोड। हम उस पर बात करेंगे। ओके, सो सेकंड लेक्चर्स मैंने आपको बताया था हमारी क्या होती है, जो भी हमारी शिप्स की जो हमारी एक्चुअल रीडिंग हो रही है, एक्चुअल कोर्स होती है, वो हमारी कैसे पता चलती है, जायरो कंपास होती है। जायरो कंपास से उसकी हमारी एक्चुअल क्या होती है और एक्चुअल रीडिंग पता चलती है, एंड दैट एक्चुअल रीडिंग इज फेड इनटू द कंट्रोल सिस्टम और ऑटो पायलट। ऑटो पायलट में हमारी सेट रीडिंग होती है एंड अकॉर्डिंगली हमारी क्या होती है, एरर जनरेट होती है एंड अकॉर्डिंगली स्टीयरिंग गियर कंट्रोल सिस्टम्स पे वो हमारी फीड होती है एंड फर्दर हमारी सोलिनॉइड वाल्व एंड फर्दर हमारी स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म एंड देन हमारी रडर हमारी कंट्रोल होती है। रडर हमारी मूव होती है आइदर पोर्ट साइड और स्टारबोर्ड साइड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। ओके, ये मैंने आपको सेकेंड लेक्चर्स में बताया था। नाउ सी, तब हमारी क्या होती है, जायरो कंपास होती है। जायरो कंपास में किसे कौन जायरो कंपास में कहां फिट करती है, हमारी कंट्रोल सिस्टम मींस हमारी कंट्रोल पैनल। ओके, तो ये जो हमारी होती है हमारी कंट्रोल पैनल होती है। ओके, ये जो हमारी होती है ये हमारी कंट्रोल पैनल होती है। तब हमारी कंट्रोल पैनल में हमारी क्या क्या एलिमेंट होती है हम उस पर बात करेंगे। ओके, तो यहां पर हमारी कंट्रोल पैनल में हमारी जो 3 मोड होती है, ओके, हम उस पर बात करेंगे। फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट मोड हमारी क्या होती है, फर्स्ट मोड हमारी होती है फॉलो अप मोड, सेकेंड हमारी क्या होती है नॉन फॉलो अप मोड, एंड थर्ड वन इज ऑटो पायलट। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज फॉलो अप एंड नॉन फॉलो अप मोड, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले ये हमारी कंट्रोल पैनल है। सो जो कंट्रोल पैनल है यहाँ पर हमारी क्या होती है, एक नॉब होती है। ओके, नॉब होती है। सपोज ये हमारी क्या है, नॉब है, ये हमारी नॉब है। ओके, एंड ये नॉब में हमारी क्या होती है, ये हमारी 0 1 2 3। ओके, ये हमारी ब्रिज में होती है। सो ये हमारी 0 1 2 3। 0 इंडिकेट मींस ऑफ कंडीशन, 1 इंडिकेट्स मींस अगर हमारी नॉब 1 पे है दैट मींस हमारी फॉलो अप कंडीशन और फॉलो अप मोड। अगर हमारी सेकंड पर है, अगर हमारी नॉब जो हो रही है पोजीशन 2 पर है, दिस मींस नॉन फॉलो अप मोड। एंड अगेन अगर हमारी नॉब जो होगी पॉइंट 3 पे होगी, दिस मींस ऑटो पायलट मोड पे है हमारी स्टीयरिंग गियर। ओके, सेम हमारी यहां भी होती है 1 2 3, यहां पर भी हमारी 1 2 3 अरेंजमेंट होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी रिडंडेंसी प्रॉपर्टी होती है। ओके, अगर हमारी 1 यूनिट फेल होती है तो हम सेकेंड यूनिट पर हमारी सेम वर्क होती है, इसलिए हमारी बोथ साइड हमारी मार्किंग होती है। ओके, तो हमारी नॉब हो गई। कंट्रोल पैनल पे ही हमारी पंप्स होती है। पंप 1, दिस इज पंप 1 एंड दिस इज पंप 2। व्हाई 2 पंप? दिस इज पंप 1 एंड दिस इज पंप 2। व्हाई 2 पंप? 1 पंप हमारी जो जनरल सेलिंग पे यूज होती है एंड सेकेंड पंप इफ इमरजेंसी रिक्वायरमेंट, सपोज हमारी इमरजेंसी बस बार से हमारी कनेक्ट होती है, सेकेंड पंप। ओके, नाउ अब हमारी यहां पर होती है नॉन फॉलो अप मोड, मींस यहां जो होती है ये हमारी जॉयस्टिक हमारी कुछ होती है। ओके, आई होप यू नो जॉयस्टिक। ओके, एंड इसे बोलते हैं नॉन फॉलो अप मोड।
ओके, मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा फर्दर। ओके, तो इतनी आपको क्लियर ही हमारी कंट्रोल पैनल में ये सारी चीजें होती है। ओके, नाउ अब जस्ट कंट्रोल पैनल के हमारे जो बिसाइड हमारी व्हील होती है, वो हमारी हैंड व्हील होती है। ओके, ये हमारी क्या है, ये हमारी हैंड व्हील होगी, ये हमारी हैंड व्हील होगी। आपने देखा होगा ब्रिज पे हमारी हैंड व्हील होती है। ओके, एंड जो सामने हमारी, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, हमारी स्केलिंग की होती है 35 डिग्री पोर्ट, 35 डिग्री स्टारबोर्ड। ओके, तो यहां पर भी हमारी सेम होगी। ओके, यहां पर भी मेरी सेम होगी, ये हमारी सेम है। ये हमारी इधर क्या होगी, मार्किंग हमारी पोर्ट की है, एंड इधर हमारी मार्किंग स्टारबोर्ड की है। ये हमारी सपोज 5 है, एंड ये हमारी 5 है। ये हमारी क्या है, हैंड व्हील है। ओके, इतनी क्लियर है ना। अब ये जो हमारी है, ये पार्ट है, ये हमारी क्या है, रडर है। ओके, ये हमारी सपोज, ये हमारी रडर है, मैं अभी इसे मिडशिप पोजीशन पे शो कर रहा हूं, ये हमारी रडर है। ओके, एंड जो हमारी रडर की जो फीडबैक होती है, ओके, इसकी हमारी जो फीडबैक होती है, एक तो हमारी रडर एंगल इंडिकेटर पे जाती है, और रडर ट्रांसमीटर जो होती है हमारी रडर एंगल इंडिकेटर। ओके, यहां पर भी हमारी सेम होती है, वन साइड हमारी पोर्ट होगी एंड वन साइड हमारी स्टारबोर्ड होगी। ये हमारी पोर्ट होगी एंड ये हमारी स्टारबोर्ड होगी। इतनी क्लियर है। ओके, एंड इसकी फीडबैक जो होती है हमारी कंट्रोल सिस्टम पर भी जाती है। दो हमारी फीडबैक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉलो अप। सो व्हाट इज फॉलो अप मोड? सपोज व्हाट इज फॉलो अप मोड? फॉलो अप मोड में हमारी क्या होती है, सबसे पहले अगर हमारी ऑटो पायलट मोड पे है, ओके, तो ऑटो पायलट मोड पे सबसे पहले अगर हमें फॉलो अप मोड पर लाना है, तो सबसे पहले हमारी रडर होगी, वो हमारी मिडशिप पोजीशन पे हमारी आनी चाहिए। ओके, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, जो नॉब होगी, सपोज अगर हमारी ऑटो पायलट पे मींस पोजीशन 3 पे है नो, तब हम क्या करेंगे, इस नॉब को पोजीशन 1 पर लाएंगे, एंड पोजीशन 1 इज कॉल्ड फॉलो अप मोड। फॉलो अप मोड, ओके, फॉलो अप मोड। ओके, नाउ तो फॉलो अप मोड क्या होती है, अब हमारी क्या होगी, ऑटो पायलट पे हमारी कंट्रोल सिस्टम मींस स्टीयरिंग गियर एक्नॉलेज नहीं करेगी एज पर ऑटो पायलट। अकॉर्डिंग टू ऑटो पायलट पे हमारी स्टीयरिंग मैकेनिज्म एक्नॉलेज नहीं करेगी। अब हमारी क्या होगी, मैनुअली अब हम क्या करेंगे, जो हमारी व्हील होगी, जो हमारी हैंड व्हील होगी, मैनुअली सपोज अगर हमारी 5 डिग्री पोर्ट जानी है, तो हम मैनुअली इसे क्या करेंगे, 5 डिग्री पोर्ट टर्न करेंगे। गॉट इट? मैनुअली हम क्या करेंगे, 5 डिग्री पोर्ट टर्न करेंगे। अगर हम मैनुअली से 5 डिग्री पोर्ट टर्न करेंगे, तो जो हमारी रडर है, ओके, इसकी मूवमेंट हमारी क्या होगी, 5 डिग्री पोर्ट। अगर हमें जो हमारी स्टीयरिंग व्हील है, जो हमारी हैंड व्हील है, अगर हम इसे मैनुअली 5 डिग्री स्टारबोर्ड करनी है, तो हमारी स्टारबोर्ड है, तो इसे हम क्या करेंगे, मैनुअली 5 डिग्री स्टारबोर्ड। ओके, तो हमारी क्या होगी, रडर की मूवमेंट क्या होगी, 5 डिग्री स्टारबोर्ड होगी। इतनी आपको क्लियर है? सो ये कब करनी है, सपोज अब अगर हमारी शिप सेल कर रही है पोर्ट ए टू पोर्ट बी, मिडिल, या और हमारी अगर पोर्ट बी से पहले अगर हमारी क्या हो रही है, कुछ ट्रैफिक है, अगर हमारी शिप्स क्रॉस कर रही हो, अगर हमारी फिशिंग बोट्स होगी, तो हमारी ऑटो पायलट से हमारी मैनुअल मोड पे चेंज होगी, और जो हमारी होगी वो हमारी फॉलो अप मोड होगी। फॉलो अप मोड में हमारी क्या करती है, हैंड व्हील, हैंड स्टीयरिंग व्हील से हम कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, मैंने आपको अभी शो किया। सो अकॉर्डिंगली अब हमारी क्या होगी, रडर एंगल इंडिकेटर पे हमारी शो करेगी डिजायर्ड एंगल। ओके, एंड अकॉर्डिंगली हमारी ये फीडबैक हमारी कंट्रोल सिस्टम पर भी चली जाएगी कि यस मींस डिजायर्ड एंगल रडर ने अचीव कर दिया है। ओके, मींस व्हाट, मींस दिस रडर इज फॉलोइंग दिस steering wheel. Okay, this rudder is following steering wheel, and steering wheel itself following me. That's why it is called follow up mode. Okay, clear? Now come to second case, that is what is non follow mode. non follow mode क्या होती है, हम उस पर बात करेंगे। अब हमारी क्या करेंगे,
सपोज हम लोगों ने क्या किया था, 5 डिग्री पोर्ट किया था, अब हमें इसे नन फॉलो अप मोड में चेंज करनी है। तो अगेन हमारी जो रडर है उसे हम मिड शिफ्ट पे लाएंगे, अगेन हमारी रडर मिड शिफ्ट पे आएगी। ओके, अगेन अब हमारी नोव को क्या करेंगे, अब हम नन फॉलो अप मोड हमारी कितनी पे, 2 पे है, अगेन हमारी नोव को 2 पोजीशन पे लाएंगे। गॉट इट? नाउ अब ये हमारी क्या है, इसे हम कहते हैं नन फॉलो मोड और जॉयस्टिक। जो हमारी जॉयस्टिक्स है, सपोज अगर हमारी शिप्स को हमारी स्टेयर पोर्ट मींस हमें चाहिए शिप्स स्टेयर टुवर्ड्स पोर्ट साइड, तो जो हमारी जॉयस्टिक्स होगी उसे इटसेल्फ जॉयस्टिक्स को हम पोर्ट साइड स्टेयर करेंगे, मींस हमारी लेफ्ट साइड स्टेयर करेंगे। अगर हमें चाहिए शिप्स मूव टुवर्ड स्टारबोर्ड साइड और रडर मूव टुवर्ड स्टारबोर्ड साइड, तो मैं क्या करूंगा, जॉयस्टिक्स को ओके जॉयस्टिक्स को हम क्या करेंगे, मूव टुवर्ड्स स्टारबोर्ड साइड। ओके, बट यहां पर जो होती एंगल जो होती है हमें कुछ इंडिकेशंस नहीं मिलती है, मींस यहां पर हमारी कोई एंगल इंडिकेशन नहीं होती है। लाइक जैसे मैंने फॉलो अप मोड में आपको बताया था, हमारी व्हील को हम क्या कर रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो हमारी मार्किंग थी 5 डिग्री पोर्ट, 5 डिग्री स्टारबोर्ड, 10 डिग्री पोर्ट, 10 डिग्री स्टारबोर्ड, बट यहां पर कोई मार्किंग नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा डिजायर्ड एंगल, विद द हेल्प ऑफ रडर एंगल इंडिकेटर। ओके, अगर सपोज मैंने जॉयस्टिक्स को प्रेस किया टुवर्ड मींस सम रडर मींस सम पोर्ट साइड, ओके, हम लोगों ने लेफ्ट साइड सपोज इसे मैंने स्टेयर किया, ओके, एंड मुझे चाहिए 5 डिग्री पोर्ट, तो अब हमारी क्या होगी, हेल्समैन जो होगी, ऑफिसर्स ऑन वॉच जो होंगे, वो हमारी कॉन्स्टेंटली फिजिकली रडर एंगल इंडिकेटर पे ऑब्जर्व करेंगे। ही कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व रडर एंगल इंडिकेटर। सपोज अगर हमें 10 डिग्री स्टारबोर्ड चाहिए, सपोज हमें 10 डिग्री स्टारबोर्ड चाहिए, तो जो हमारे हेल्समैन होगा वो फिजिकली रडर एंगल इंडिकेटर पे ऑब्जर्व करेगा, एंड वन ऑफिसर ऑन वॉच जो होगी हमारे, वो हमारी क्या करेंगे, कॉन्स्टेंटली हमारी जो जॉयस्टिक्स होगी और नन फॉलो अप मोड जो होगी उससे वो हमारे स्टेयर करेंगे। ओके, सो जैसे ही हमारी 10 डिग्री पे अचीव होगी वो हमारी स्टॉप करेंगे यहाँ पर, एंड हमारी 10 डिग्री अचीव हो चुकी है, एंड हमारी रडर भी हमारी 10 डिग्री टुवर्ड्स स्टारबोर्ड अचीव हो चुकी है। मींस व्हाट, ये जो हो रही है हमारी स्टेयर व्हील के थ्रू कंट्रोल नहीं हो रही है, मींस दिस रडर इज नॉट फॉलोइंग दिस स्टेयर व्हील और स्टेयर हैंड व्हील, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नन फॉलो अप मोड। ओके, तो हमारी फॉलो अप मोड होती है एंड हमारी नन फॉलो अप मोड होती है। हमारी मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होती है एमएमडी ओरल्स में, तो प्रैक्टिकली मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की। आई होप आपको सारी डाउट क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। एंड जो हमारी अपकमिंग जो नेक्स्ट लेक्चर्स होगी, मैं आपको ट्रबल शूटिंग भी बताऊंगा, कुछ सेफ्टी भी बताऊंगा, जैसे मैंने रडर में मैंने यहाँ पर अभी मैंने रडर ड्रॉप्स नहीं बताया, जंपिंग क्लियरेंस नहीं बताया, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलेंगे एंड वहां पर हम बात करेंगे सेफ्टीज एंड अदर types of steering gear system, that is 4-rev steering gear system, rotary vane steering gear system. Okay, so stay tuned and ये lecture series आपके लिए बहुत ही informative होने वाली है, so please stay tuned and thank you for watching this video.